दहिसरपुर पेट्रोल पंप के सामने जनहित संस्था की तरफ से नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर यहां पर उपस्थित भाजपा के पूर्व नगर सेवक प्रकाश दरेकर, आरपीआई के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़, आरपीआई तालुका अध्यक्ष दिलीप बहाल आदि नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस को याद किया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय हित संस्था के अध्यक्ष रोशन शेख ने किया। मेरा नाम है सक्षम संतोष मोरे। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था कि तुम हमें खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन देता हूँ। धन्यवाद। नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती साजरी करण्यात येत आहे। आमचे मित्र रोशन शेखजी यांनी आयोजित केलेले आहे। त्या जयंतीनिमित्त आम्ही शुभेच्छा देतो आणि रोशन शेख यांचं स्वागत करतो। नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे लढवे नेते होते, एक सरसेनानी होते आणि त्यांचा आदर्श आजच्या जवानांनी घ्यावा ही आमची अपेक्षा आहे। जय भीम। आज 23 जनवरी 2023 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का कार्यक्रम आयोजित करने की वजह सिर्फ एक ही मकसद है कि हम दिल से नेताजी सुभाष चंद्र को मानते हैं। हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें नेताजी का हिंदुस्तान को आज़ाद करने में जो योगदान है, जो योगदान उन्होंने दिया है, जो बलिदान उन्होंने दिया है, वो बलिदान को याद करते हुए हमने आज का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया है। जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? हम जनता से, हिंदुस्तान के लोगों से यही मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या देश के लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए अपने बच्चों को नेताजी जैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनको देश के अंदर में देश से प्यार, जिस तरह से नेताजी ने देश से प्यार किया था उस तरह से प्यार करके एक बलिदान को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। आज 23 जानेवारी नेताजी सुभाषचंद्र बोस व हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती आहे आणि खुऱ्या अर्थानं नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि बाळासाहेबांची जयंती हे एक जबरदस्त देशप्रेम आणि जाज्वल्य निर्माण करण्याचं स्रोत आहे। आणि आपल्याला कल्पना आहे, स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये स्वातंत्र्यासाठी एक चळवळ उभी करत असताना यू मी ब्लड, आय गिव्ह यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अशा प्रकारची नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी घोषणा दिली आणि सारा हिंदुस्थान त्यांच्या ह्या घोषणेच्या पाठी उभा राहून स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये अशा प्रकारचं जन आंदोलन नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी केलं आणि महान व्यक्तिमत्व आपल्या देशाला लाभलं, आपल्या हिंदुस्थानाला लाभलं। हा आपल्या हिंदुस्थानाच्या जनतेचा मोठा गौरव आहे आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी दिलेला आदर्श जतन करण्याचं काम येणाऱ्या युवा पिढीनं करावं, अशा प्रकारची त्यांच्या जयंतीनिमित्त मी तरुण पिढीकडून विनम्र अपेक्षा व्यक्त करतो। आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन सन्माननीय रोशन शेख आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी केलं आणि खऱ्या अर्थानं देशाभिमान जाज्वल्य टिकवण्याचं काम या माध्यमातून अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून होतं। त्याबद्दल रोशन शेख आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि सुभाषचंद्र बोस यांनी दिलेलं देशासाठी मोठं योगदान आहे आणि ते योगदान आपल्याला येणाऱ्या भविष्यामध्ये मार्गक्रमण करण्यासाठी, देशाभिमान जागृत करण्यासाठी, स्वाभिमान जागृत करण्यासाठी कामी पडो, अशा प्रकारचे मी अपेक्षा व्यक्त करतो। पुनश्च एकदा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीनिमित्त मी त्यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करतो। आज 23 जनवरी ये दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और सुभाष चंद्र बोस का जयंती हमारे मित्र रोशन शेख जो राष्ट्रहित संस्था के अध्यक्ष है और भाजपा के पदाधिकारी है, वो हमारे अच्छे मित्र है और वो अच्छा समाज हित का काम करते हैं। सभी महापुरुषों का सम्मान करने का काम रोशन शेख करते हैं और उन्होंने आज पेट्रोल पंप जंक्शन पे दहिसर एसवी रोड पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन का कार्यक्रम लिया है, जयंती का कार्यक्रम लिया है। हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी को शुभकामना देते हैं, हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी नेता थे, लड़वई थे, सेनानी थे। भारत देश को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी और वो आज़ाद हिंद फौज में जो हमारे भारत के नौजवान युवक है लड़ने के लिए उनको तैयार किया था। एक मिलिट्री उन्होंने तैयार की थी और वो मिलिट्री के को साथ में लेकर अंग्रेजों को खिलाफ लड़ने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया है। और मैं भारत के सभी नव युवकों को, भारत के रहवासियों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे देश का इतिहास है, महापुरुषों का इतिहास है, क्रांतिकारी इतिहास है, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, विदा सावरकर हो, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग इस भारत देश में हुए हैं। और भारत देश का जो इतिहास है वो इतिहास पूरे विश्व में पता है कि भारत देश की भूमि ये लड़वई भूमि है, ये क्रांतिकारी भूमि है। और ये भूमि में हजारों लोग क्रांतिकारी हुए हैं और जिन्होंने 150 साल हमारे भारत देश में जो राज्य किया उनको भगाने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है। और मैं भारतवासियों को कहना चाहता हूं, भारत को सुजलाम सुफलाम और एक मजबूत ताकत बनाने के लिए आप नशा मुक्त होना चाहिए और ये जो क्रांतिकारी लोगों का इतिहास पढ़ना चाहिए। हमारे घर में हर एक घर घर का आदमी मिलिट्री में हो या पुलिस फोर्स में हो जाना चाहिए। जो आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, उनका हर एक बच्चा देश सेवा के लिए सरहद पे लड़ने के लिए मिलिट्री में जाना चाहिए। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच जोन 1 में पड़ने वाले 6 पुलिस स्टेशन में दर्ज लूट, चोरी, ठगी और झोटा मरी के मामलों में दर्ज हुए मामलों की जांच के बाद अपराधियों से पुलिस द्वारा जब्त किए 1,05,51,980 रुपए के मुद्दे माल को पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने उनके मालिकों को वापस लौटा दिए। अमूमन किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी अपराध में पुलिस द्वारा आरोपी से जांच के दौरान जब्त किए गए मुद्दे माल को वापस पाने के लिए पीड़ित को कोर्ट से ऑर्डर लाना होता है, जिसमें पीड़ित को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर इस तरह एक साथ कई लोगों को एक मंच से बिना किसी परेशानी के उनका खोया या चोरी गया कीमती सामान पुलिस द्वारा लौटाए जाने से पीड़ित काफी खुश है। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह पीड़ितों को उनका कीमती सामान बिना किसी परेशानी के लौटाया जाएगा। हम लोगों ने लोगों का जो मुद्देमाल है गुना दाखिल होने के बाद में लोगों की जो माल मत्ता चोरी पे जाती है वो क्राइम का FIR रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वो जो FIR रजिस्टर हो गई उसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में उसको सॉल्व करना जरूरी है। गुनाह सॉल्व हो जाने के बाद में वो जो रिकवरी होना जरूरी है, जो माल जो चोरी का गया था। और उसके बाद में एक आखिरी स्टेप है कि वो जो चोरी का माल है वो जिसके यहाँ चोरी हुई थी या जिसका पर्स चोरी हुआ था या रॉबरी हुई थी, जो भी हुआ था, उसको उसका माल मिलना जरूरी है। तो ये सारे के सारे जो हम लोग बोलते हैं एंड टू एंड सॉल्यूशन, ये होना जरूरी है। अगर हमने केस सॉल्व भी कर लिया लेकिन लोगों को उनका ले ली माल मत्ता वो अगर वापस नहीं मिली तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं। हम लोगों ने उसमें एक 2023 में एक इस तरीके का धोरण लिया है। और अभी जो पीछे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, माननीय गृह मंत्री जी ने भी, उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ऐसी एक हमको सूचना की थी। और उसके आधार पे हम लोग जोन 1, जोन 2 व जोन 3 ये तीनों जो हमारे आयुक्तालय के जो भाग हैं वहाँ पे हम लोग 2023 में इस तरह के और भी कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारी पुलिस अधिकारियों को यही सूचना है, हमारे जो DCP और बाकी अधिकारी हैं, कि केसेस को सॉल्व करने के अलावा उसका फाइनल एंड टू एंड सॉल्यूशन तक जाने की आप कोशिश करें। और आज हम लोगों ने यहाँ पर एक पब्लिक को 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने वापस की है।